Hello students, today we are going to discuss the theory part of the management, the very first chapter. As you know that the nature and the significance of management. Now, first of all, हम लोग मैनेजमेंट की मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे. तो मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग the resources effectively and efficiently for achieving the goals of the organization. मैनेजमेंट की ये डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट क्या है. मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज. as you know that all the activities are done with the resources, okay, and how the resources effectively and efficiently done, इट इज़ बेस्ड ऑन मैनेजमेंट. ओके, तो मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जो किसी भी काम गोल को इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करने में हेल्प करती है. तो सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, दीज आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. तो हियर प्रोसेस मीन्स द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. द प्रोसेस मीन्स द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स, यानी कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, वो उसकी प्रोसेस कहलाती है. तो मैनेजमेंट अगर हमें करना है तो हमें मैनेजमेंट करने के लिए हमें बेसिक 5 फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. अगर हम इन फंक्शंस को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं तो हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे. और ये चीज़ें इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कब होंगी? जब हम मैनेजमेंट का यूज़ करेंगे. इसका मतलब मैनेजमेंट किसी भी चीज़ को अचीव कराता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. एंड द अनदर डेफिनेशंस आर आल्सो गिवन हियर. मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू विद द हेल्प ऑफ अदर्स इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. ओके, यानी मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? वी कैन अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. Now here the another definition that is given by Professor Harold Kunz. Management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims. Okay, मतलब यहाँ कहने का कि मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जो एक ऐसा इन्वायरमेंट डिज़ाइन करती है या मेंटेन करती है, यानी डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग द इन्वायरमेंट. मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग द इन्वायरमेंट. यानी मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी इन्वायरमेंट को या तो डिज़ाइन करती है और या मेंटेन करती है, जिसमें क्या है? इंडिविजुअल्स वर्किंग्स टुगेदर, जहाँ अलग अलग लोग दे कम फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड दे आर वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप्स. कैसे? ताकि सो दैट दे कैन अचीव द एम्स और गोल्स. दैट इज़ द मैनेजमेंट. नाउ वी कम्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट. As you know that there are 7 characteristics of the management that is before you. Management is a goal-oriented process. Management is all-pervasive. Management is multi-dimensional activity. Management is a continuous process. Management is a group activity. Management is a dynamic function. Management is an intangible force. These are the 7 features of management. अब हम इन फीचर्स का वन बाय वन डिटेल डिस्कशन करेंगे. सबसे पहला फीचर, management is a goal oriented process. As you know that every organization set up itself with a view to realize a specific goals. Okay, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन जो सेटअप की जाती है वो किसी न किसी गोल्स को अचीव करने के लिए जो है सेटअप की जाती है. और एंड यू नो दैट दीज गोल्स आर आल्सो डिफरेंट. एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ओन गोल्स एंड दे आर डिफरेंट टू ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, द गोल ऑफ स्कूल्स कैन बी to give a high quality of education, whereas the goal of the company is to earn maximum profit, whereas the goal of the hospital is to treatment of the patient. तो इट मीन्स सबके गोल्स क्या हैं? अलग अलग होते हैं. अब क्वेश्चन ये होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन इन गोल्स को कैसे अचीव करें. तो इसका आंसर क्या है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लाइज हिडन इन मैनेजमेंट. यानी मैनेजमेंट क्या करेगा? मैनेजमेंट के थ्रू हम इन गोल्स को ईजिली अचीव कर सकते हैं. जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, रिटेल स्टोर मे बी टू इंक्रीज द सेल्स. ये क्या है? दिस इज द गोल्स ऑफ रिटेल स्टोर्स. एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नीड्स 100% रिजल्ट इन एग्जाम्स. ये इनकी गोल्स हैं.
तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यानी अगर मैनेजमेंट नहीं है, यानी गोल नहीं है, सॉरी, अगर गोल नहीं है तो आप मैनेजमेंट नहीं परफॉर्म कर सकते। बिना गोल के मैनेजमेंट परफॉर्म हो ही नहीं सकता। तो सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यानी मैनेजमेंट जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है वो किस तरफ डायरेक्ट करती है, गोल की तरफ डायरेक्ट करती है। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट फीचर, दैट इज़ मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। ओके, तो मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज़ नथिंग। अगर मैनेजमेंट से एनीथिंग, किसी भी चीज़ से मैनेजमेंट को निकाल दिया जाए तो वो नथिंग हो जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है। ओके, इसलिए मैनेजमेंट की ज़रूरत हमें कहाँ होती है, हर जगह होती है। कोई भी एक्टिविटीज़ है वहाँ मैनेजमेंट का होना ही ज़रूरी है। अगर मैनेजमेंट हटा दिया तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, वो ज़ीरो हो जाता है। तो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं आर एप्लीकेबल एवरीवेयर and these are common to all type of organization whether economic, social, political, profit, non profit organization etc. मतलब मैनेजमेंट ऐसी एक्टिविटीज़ है जो हर जगह परफॉर्म की जाती है। बिना मैनेजमेंट को परफॉर्म किए आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो चाहे वो किसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इंडिया की बात करें या यूएसए की बात करें, वहाँ पर भी मैनेजमेंट करना होगा। इट मीन्स मैनेजमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट एवरीवेयर। तो जो चीज़ सभी जगह रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं परवेसिव। सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, सम मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक प्लानिंग यूज्ड बाय एवरी इंडिविजुअल। आपको पता है प्लानिंग क्या है? प्लानिंग आप देखिए सभी लोग यूज़ करेंगे, कोई भी इंडिविजुअल है, आप, मैं और कोई भी हो, बिना प्लान के आप कोई काम नहीं करते। तो प्लानिंग इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट एवरीवेयर। तो इस वजह से हमें ये समझ में आता है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अगर ये आपको समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। नाउ वी कम्स टू द थर्ड फीचर, दैट इज़ मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल। तो मैनेजमेंट, एज यू नो दैट मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट हैज़ 3 मेन डायमेंशन। मैनेजमेंट क्या है? एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, इसके 3 डायमेंशन है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि मैनेजमेंट क्या है, सिंगल एक्टिविटी नहीं। मैनेजमेंट इज़ नॉट अ सिंगल एक्टिविटी, बल्कि मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन हैं। यानी सारी एक्टिविटीज़ को अगर हम डायमेंशंस में कन्वर्ट करें तो 3 डायमेंशन आपको मिलते हैं। या तो हम मैनेजमेंट वर्क का कर रहे होंगे, या तो हम पीपल्स का करेंगे, या तो हम ऑपरेशंस का करेंगे। नाउ व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट ऑफ वर्क? मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? एज यू नो दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश फॉर डूइंग सम वर्क, लाइक स्कूल प्रोवाइड्स एजुकेशन, हॉस्पिटल ट्रीट पेशेंट्स, फैक्ट्री प्रोड्यूसेस गुड्स एक्सेट्रा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी काम को करने के लिए बनाया जाता है। ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर परफॉर्मिंग सम वर्क। अब मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क्स इन टर्म ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइन द मीन्स टू अचीव इट। मैनेजमेंट इन वर्क्स को क्या करता है? गोल्स में कन्वर्ट करता है। और आपको पता है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जब ये वर्क गोल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हम इसको ईजिली अचीव कर सकते हैं। तो दिस इज़ डन इन टर्म ऑफ द प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व, डिसीजन टू बी मेड, प्लान्स टू बी प्रिपेयर्ड। ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी वर्क होगा, मैनेजमेंट क्या करेगा? मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क of the organization in term of goals to be achieved and assign the means to achieve it. I hope it is clear कि कोई भी वर्क होता है उस वर्क को मैनेजमेंट क्या करता है? गोल में कन्वर्ट कर देता है। नाउ वी कम्स टू द सेकेंड, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। एज यू नो दैट कि मैनेजमेंट इज कंसर्न विद गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल्स। It is a major task of manager. It consists of dealing with all the employees of organization having different personalities, needs, backgrounds and methods of work. Therefore, manager is required to make them work as a group by giving common direction in their efforts. Okay? आपको पता है कि मैनेजमेंट सिर्फ वर्क का नहीं होता, बल्कि मैनेजमेंट्स को क्या है? पीपल्स के साथ भी डील करना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 तरह के इश्यूज आते हैं। There are 2 main issues before the management concerning its people. The first one, to deal with the peoples having different needs and different interests. As you know that management is a process where peoples come from different backgrounds. They have different interests and they are working in groups. तो हमें पहला काम क्या है? हमें उन लोगों से डील करना पड़ता है जो डिफरेंट नीड्स और डिफरेंट इंटरेस्ट के होते हैं।
सेकेंड प्रॉब्लम जो आती है वो होती है टू डील विद द पीपल्स टेकिंग देम एज अ वन ग्रुप। फिर उन डिफरेंट इंटरेस्ट वाले पीपल्स को, डिफरेंट गोल्स के, डिफरेंट जो बैकग्राउंड्स के पीपल्स को हमें क्या करना पड़ता है, हमें उनको एक करके करना, यानी उनको एक साथ एक ग्रुप बनाकर काम कराना पड़ता है। और ये काम कैसे परफॉर्म हो सकता है? विदाउट मैनेजमेंट वी कांट परफॉर्म दिस थिंग्स। ओके, तो मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट हैज़ टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द रियलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररेलेवेंट। ओके, now we comes to the third, management of operation. As you know that every organization has to deliver certain goods and services for its survival. Through management, the operational inputs means material and technologies are transformed into desired outputs, goods and service for the customer. आपको पता है हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस को प्रोवाइड करती है अपने सर्वाइवल के लिए, एंड दिस रिक्वायर्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस which entails the flow of input materials and the technologies for transforming these inputs into required output for consumption. This is interlinked with both the management of work and management of people. इसका मतलब management of operation is the management of work multiplied by management of people. यानी management of work और management of people दोनों को एक साथ करना, उनको एक साथ इंटरलिंक करना management of operations कहलाता है। तो ये हो गया भाई, ये हो गया हमारा मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। आज की वीडियो में बस इतना ही है, आगे नेक्स्ट टाइम हम इसके अनदर फीचर डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी टर्म्स नहीं समझ आती तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उसका क्लियरिफिकेशंस हम आप करेंगे, उस डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल्स टू ऑल द नीडी पीपल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।